किए हुए थे पैकेट फ्लो विथ सेम नेटवर्क। तो सेम नेटवर्क में अगर हम कम्युनिकेट करते हैं तो यहाँ पे हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये होता है कि स्विच को यूज करना। इस स्विच को हम यूज कर रहे हैं 2960 सीरीज का, ये हमारा स्विच है और ये सभी सिस्को के स्विचेस हैं, ठीक है। एंड हम कुछ पीसी को कनेक्ट कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास 3 पीसी हैं। PC3, ठीक है। एंड अब देखिए, कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे हमारे पास कनेक्शंस पे जैसे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस हैं ऑटोमेटिक चूज कनेक्शन टाइप। तो रियल इन्वायरमेंट में ऐसा नहीं होता है, तो सिस्को पैकेट रेसर में आप इनको यूज कर सकते हैं। या फिर हमारे पास केबल्स हैं स्ट्रेट थ्रू केबल। अगर आप डिफरेंट डिवाइस को कनेक्ट करते हैं, जैसे पीसी अलग है, स्विच अलग है, तो स्विच टू पीसी अगर आपको कनेक्ट करना है तो यहाँ पे आप स्ट्रेट थ्रू केबल को यूज करते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे फर्स्ट इथरनेट 0/1 पीसी पे कनेक्ट कर देते हैं, फर्स्ट इथरनेट 0। सेकेंड है हमारा फर्स्ट इथरनेट 0/2 एंड पीसी फर्स्ट इथरनेट 0। एंड थर्ड है हमारा फर्स्ट इथरनेट 0/3 एंड फर्स्ट इथरनेट 0। अब यहाँ पे जो हम आईपी को यूज करेंगे वो हम सेम नेटवर्क की आईपी को हम यूज करेंगे, ठीक है। तो आईपी हम यहाँ पे सेलेक्ट कर रहे हैं 192 सीरीज में। तो यहाँ पे हम आईपी दे देते हैं 192.168.1.1 एंड PC2 पे हम जो कॉन्फ़िगर करेंगे 192.168.1.2 एंड PC3 192.168.1.3। गेटवे की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इसलिए हम गेटवे को कॉन्फ़िगर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जब हम सेम नेटवर्क में कम्युनिकेट करते हैं तो गेटवे रिक्वायर्ड नहीं होता है। अब कॉन्फ़िगर करने के लिए पीसी पर हम यहाँ पे सिंपली पीसी पर आपको क्लिक करना है। आफ्टर दैट डेस्कटॉप, डेस्कटॉप में जाएंगे, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आएगा आईपी कॉन्फ़िगरेशन। आईपी कॉन्फ़िगरेशन में स्टैटिक यानी हम मैनुअली आईपी को कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। तो जैसे हम यहाँ पे आईपी दे देते हैं 192.168.1.1। टैब को प्रेस करेंगे, ये डिफॉल्ट पे /24 का सबनेट मास्क यूज कर लेगा। एंड गेटवे की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो अभी हम गेटवे नहीं दे रहे हैं, ठीक है। सेम एज PC2 को हम कॉन्फ़िगर कर देते हैं डेस्कटॉप आईपी कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे आईपी हो गया 192.168.1.2 सबनेट मास्क एंड PC3 डेस्कटॉप आईपी कॉन्फ़िगरेशन 192.168.1.3। अब देखिए, जब आप पैकेट को एनालाइज करना चाहते हैं, यानी कि इंफॉर्मेशंस क्या-क्या जा रही हैं, उन इंफॉर्मेशंस को अगर आप यहाँ पे देखना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है सिमुलेशन। सिमुलेशन पर क्लिक करना है। आफ्टर दैट ये सभी बाय डिफॉल्ट ये सभी प्रोटोकॉल्स सिलेक्टेड हैं फिल्टर के लिए। तो सबसे पहले कर देना है शो ऑल नन। शो ऑल नन करने के बाद यहाँ पे आपको करना है एडिट फिल्टर। एडिट फिल्टर में यहाँ पे आप 2 प्रोटोकॉल को सिलेक्ट करेंगे। जैसे अभी हम यहाँ पे जो पैकेट को कैप्चर कर रहे हैं वो आर्प प्रोटोकॉल एंड आईसीएमपी प्रोटोकॉल। आर्प स्टैंड्स फॉर एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल एंड आईसीएमपी स्टैंड्स फॉर इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। अब इन दोनों जो डिवाइसेस हैं, जैसे PC1, PC2 एंड PC3, तो तीनों डिवाइस के बीच में हम यहाँ पे कनेक्टिविटी को चेक करेंगे। तो कनेक्टिविटी को चेक करने के लिए हम कमांड क्या रन करते हैं, पिंग कमांड, ठीक है। तो PC1 पे हम पिंग करते हैं। अब जैसे ही आप यहाँ पे पिंग कमांड पर लिखते हैं पिंग, आफ्टर दैट PC3 की हम आईपी बता देते हैं 1.3। एंटर करते ही यहाँ पे PC1 पर 2 पैकेट जनरेट हो जाएंगे। जो ग्रीन पैकेट है, डार्क ग्रीन, ये हमारा है आर्प पैकेट एंड सेकेंड है हमारा आईसीएमपी पैकेट। तो 1 बाय 1 करके हम दोनों पैकेट्स को ओपन करेंगे और एनालाइज करेंगे, ठीक है। अब एनालाइजिंग हमारा जो यूज किया जा रहा है, कैसे हम देखेंगे, तो जो पैकेट्स हैं इनको ओपन करना है आपको, ठीक है। जब आप पिंग कमांड को रन करते हैं तो 2 पैकेट जनरेट हुआ है। एक हमारा आर्प पैकेट है, देखिए टाइप आर्प, एंड सेकेंड है हमारा आईसीएमपी। तो 1 बाय 1 करके हम दोनों पैकेट को ओपन करेंगे और एनालाइज करते हैं, ठीक है।
तो देखिए आर्प जो हमारा पैकेट है ये मैक एड्रेस को रिजॉल्व करने के लिए यूज किया जाता है। यानी कि अभी देखिए एक चीज समझिए कि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है ये लेयर टू आर्प किस लेयर का प्रोटोकॉल है? लेयर टू डाटा लिंक लेयर का एंड आईसीएमपी लेयर थ्री। तो आर्प जनरेट हुआ लेयर टू पर। देखिए यहाँ पे इंफॉर्मेशन है आर्प पैकेट। सोर्स आईपी पीसी वन का आईपी है 192.168.1.1 एंड डेस्टिनेशन आईपी 192.168.1.3 एंड सोर्स मैक। अब ये जो मैक एड्रेस है यहाँ पे ये है हमारे पीसी वन का मैक एड्रेस, ठीक है। और डेस्टिनेशन मैक क्या है? 12 टाइम एफ, जिसे हम बोलते हैं लेयर टू ब्रॉडकास्ट एड्रेस। लेयर टू डाटा लिंक लेयर पर जब भी ब्रॉडकास्ट को परफॉर्म किया जाएगा तो हमेशा इसी एड्रेस को यूज किया जाएगा। या फिर जब भी अगर आपको ये एड्रेस मिलता है तो समझ जाइएगा कि ये ब्रॉडकास्ट पैकेट का ही है, ठीक है। एंड सेकेंड हमारा पैकेट है आईसीएमपी। तो आईसीएमपी लेयर थ्री का प्रोटोकॉल है। देखिए आईसीएमपी ये हमारा पैकेट है, तो इस पे इंफॉर्मेशन क्या ऐड किया गया है? सोर्स आईपी 192.168.1.1 एंड डेस्टिनेशन आईपी 192.168.1.3। अब आईसीएमपी में होता क्या है कि मैसेज के टाइप यूज किए जाते हैं। मैसेज टाइप का मतलब ये है कि जिससे जब आप पैकेट को कैप्चर करेंगे आप वेरीफाई कर पाएंगे, आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि यहाँ पे मैसेज का टाइप क्या यूज किया गया है। जैसे यहाँ पे मैसेज टाइप 8 होता है इको रिक्वेस्ट के लिए कि यहाँ से पीसी वन से एक रिक्वेस्ट जा रहा है सोर्स आईपी इस आईपी से और इस आईपी के लिए डेस्टिनेशन आईपी पर। तो टाइप 8 होगा तो इको रिक्वेस्ट। अब रिक्वेस्ट को जैसे हम फॉरवर्ड करते हैं तो जो आईसीएमपी पैकेट है ये पीसी वन पर होल्ड हो जाता है और सबसे पहले रिजॉल्व किया जाएगा आर्प पैकेट को। देखिए फॉरवर्ड करते हैं, आईसीएमपी होल्ड हुआ और आर्प पैकेट गया अब स्विच के पास। अब एक चीज समझिएगा बहुत इंपॉर्टेंट इसमें, स्विच ने किस इंटरफेस पर रिसीव किया? फास्ट इथरनेट 0/1 इन लेयर। जब स्विच ने रिसीव किया इस इंटरफेस पर 0/1 पर एंड इंफॉर्मेशन सेम एज देख रहे हैं। अब जब ये आउट करेगा स्विच यानी अपने इस फ्रेम को फॉरवर्ड जब करता है तो देखिए लेयर टू की इंफॉर्मेशन सेम एज है बट लेयर वन की इंफॉर्मेशन में ऐड किया है रिमेनिंग जो एक्टिव इंटरफेस है, जैसे 0/2 एंड 0/3। ये दोनों जो इंटरफेसेस हैं ये अभी कनेक्टेड हैं इसलिए इनको ऐड किया गया। अगर यहाँ पे और इंटरफेसेस होता तो उन सभी को कनेक्ट किया गया होता। क्योंकि स्विच सिर्फ इंफॉर्मेशन क्या देखा? डेस्टिनेशन में 12 टाइम एफ लेयर टू ब्रॉडकास्ट एड्रेस। अब किसका है? जब पैकेट को ओपन किया गया तो आर्प पैकेट। अब डिटेल में कैसे देख सकते हैं? यहाँ पे लिखा है आउटबाउंड पीडीयू डिटेल। पीडीयू स्टैंड्स फॉर प्रोटोकॉल डाटा यूनिट। अब स्विच ने जब रिसीव किया एंड स्विच जब ये फॉरवर्ड कर रहा है तो यहाँ पे जो है ये इंफॉर्मेशन जो है इसे हम बोलते हैं हेडर। तो हेडर में प्रीएम्बल है, एसएफटी स्टार्ट फ्रेम डेलीमीटर जिसे हम बोलते हैं, डेस्टिनेशन एड्रेस 12 टाइम एफ। इस एड्रेस के बिहाफ पे स्विच अपने इस फ्रेम को फॉरवर्ड करने के लिए डिसीजन लिया हुआ है, ठीक है। और कौन सा पैकेट है? टाइप 0x0806। अगर ये टाइप कोड यूज अगर किया गया तो वो आर्प पैकेट होगा। और यहीं पर अगर टाइप कोड 0x0800 अगर हो गया तो वो आईपी पैकेट हो जाएगा, ठीक है। इस बिहाफ पे ये फ्रेम को फॉरवर्ड कर देता है। देखिए PC2 और PC3 तो एक्सेप्ट कौन किया? सिर्फ हमारा PC2 ने ही एक्सेप्ट किया है। PC3 जो है सॉरी PC2 ने पैकेट को ड्रॉप किया एंड PC3 ने ही एक्सेप्ट किया। क्योंकि जब ये इंफॉर्मेशन रिसीव हुआ PC2 के पास तो वहां पे डेस्टिनेशन आईपी क्या था? 1.3 और PC2 की आईपी है 1.2। बट जब PC3 ने रिसीव किया तो उस डेस्टिनेशन आईपी भी सेम एज है। फिर उसने सेकंड हेडर को ओपन किया वहां पे तो वो आर्प पैकेट है। तो आर्प पैकेट में अब ये अपने मैक एड्रेस को ऐड किया हुआ है, रिप्लाई दे रहा है। देखिए इन लेयर जब स्विच ने पीसी ने रिसीव किया, अब आउट लेयर देखिए
अब पीसी रिप्लाई दे रहा है, तो रिप्लाई में अपना मैक एड्रेस पीसी3 ने सोर्स मैक अपना ऐड किया है और डेस्टिनेशन मैक हो गया पीसी1 का। देखिए आईपी में भी चेंजेस हुए हैं, सोर्स आईपी 1.3 एंड डेस्टिनेशन आईपी 1.1। इसी बिहाफ पर अब ये फ्रेम को फॉरवर्ड कर दिया जाता है स्विच के पास। अब जब स्विच रिसीव करता है, याद रखिएगा, जब स्विच रिसीव करेगा तो किस इंटरफेस पे किया, फास्ट ईथरनेट 0/3। एंड जब आउट कर रहा है, अब देखिए रिप्लाई के लिए सेलेक्ट किया है सिर्फ एक इंटरफेस को, फास्ट ईथरनेट 0/1 को। ठीक है, इस एक इंटरफेस को सेलेक्ट किया और इसी के बिहाफ पर अब ये सेलेक्ट कैसे किया अभी हम डिस्कस करेंगे। पहले इसको हम फॉरवर्ड करते हैं। देखिए आर पे यहाँ पे हो गया आपका रिजॉल्व और जो आईसीएमपी होल्ड था अब वो हो गया है अनहोल्ड। ठीक है, तो स्विच जो है ये इंफॉर्मेशन कैसे यूज किया है, तो एक टेबल को ये मेंटेन करता है जिसे हम बोलते हैं मैक एड्रेस टेबल। स्विच पे आप इसको कैसे चेक कर सकते हैं, तो CLI में आइएगा स्विच पर क्लिक करने के बाद और यहाँ पे कमांड को रन कीजिएगा, एक इनेबल। इनेबल करने के बाद सेकंड कमांड आपको रन करना है, सो मैक एड्रेस टेबल। देखिए मैक एड्रेस टेबल में तीनों डिवाइस के मैक एड्रेस को स्टोर किया गया है। देखिए मैक एड्रेस टाइप क्या है, डायनेमिक, क्योंकि हमने मैनुअली कोई भी स्टैटिक मैक को हमने नहीं बताया है। ठीक है, इसलिए ये इंफॉर्मेशंस को यूज किया हुआ है। ठीक है।